नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि थर्ड लॉर्ड जो है वो डिफरेंट हाउसेस में क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है हमारे हॉरोस्कोप के बारे में। ये समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि थर्ड हाउस रिप्रेजेंट क्या करता है, थर्ड लॉर्ड की सिग्निफिकेशन क्या-क्या होती है। थर्ड हाउस हमारे नेबरहुड को भी दिखाता है, थर्ड हाउस हमारे यंगर सिबलिंग को भी दिखाता है, हमारे करेज को भी दिखाता है, हमारी कम्युनिकेशन को भी दिखाता है। यहाँ से हम कंपटीशन भी देखते हैं कि कंपटीशन में कोई कैसा परफॉर्म करेगा और किसी इंसान का पराक्रम कैसा है। यहाँ से हम शॉर्ट ट्रैवल्स को भी देखते हैं, जो कि आपके आसपास अराउंड नेबरहुड में हो गए या इंटरस्टेट ट्रैवल हो गए, शॉर्ट ट्रैवल हो गया, वो भी हम यहीं से देखते हैं। थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेशन रखता है, ये वन ऑफ द उपचय हाउसेस भी है। उपचय हाउसेस में हमारे 3, 6, 10, 11 आते हैं, जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर इसको एज़ अ नेगेटिव हाउस करके नेग्लेक्ट कर देते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। पर थर्ड हाउस वो है जो एक ऑर्डिनरी हॉरोस्कोप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। 2 हॉरोस्कोप में जो बहुत सिमिलर रिज़ल्ट दिखते हैं, पर किसी का थर्ड हाउस स्ट्रॉन्ग हो तो वो ज़्यादा एफर्ट्स डालेगा। ऐसा इंसान ज़्यादा करेजियस होगा। तो नेचुरली ग्रोथ के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएँगे। थर्ड हाउस का स्ट्रॉन्ग होना अच्छी बात है। हाँ, ये आपके थोड़ा डिस्टर्बेंसेस भी कर देता है, थोड़ी हर्डल्स कॉज़ कर सकता है, आपके 4th हाउस को पीछे खींच रहा है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी कॉज़ कर सकता है। मगर अगर आपका 4th हाउस अफ़्लिक्टेड नहीं है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो एक थर्ड हाउस स्ट्रॉन्ग होना भी अच्छी बात है। तो अब हम देरी नहीं करते हैं, हम देखते हैं कि थर्ड लॉर्ड डिफरेंट हाउसेस में हमें क्या रिज़ल्ट देता है। शुरुआत करते हैं हम दोस्तों थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में। अगर आपका थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, तो चांसेस ये हैं कि आप काफ़ी करेजियस होंगे। आपको मुश्किल टास्क करना पसंद होगा। कई लोग होते हैं जिनके सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है, तो वो सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मगर अगर आपका थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, तो आप हर चीज़ को एज़ अ चैलेंज लेंगे। आप सोचेंगे कि कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम आई है, मैं इसको सॉल्व करूँगा, मैं इसको ओवरकम करूँगा। ऐसे लोग जो होंगे, उनकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी। और चांसेस है कि उनके जो यंगर सिबलिंग होंगे वो भी उनके काफ़ी क्लोज़ होंगे, काफ़ी डिपेंडेंट भी हो सकते हैं आपके ऊपर। थर्ड हाउस हमारा हॉबीज़ को भी रिप्रेज़ेंट करता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं कई बार उनकी काफ़ी सारी हॉबीज़ भी होती हैं। उनकी आदत होती है कॉइन कलेक्शन कर लेना, स्टैम्प कलेक्शन कर लेना। आजकल मॉडर्न ज़माना है तो हो सकता है कि वो कंप्यूटर पे कोई चीज़ की कलेक्शन करते हो, कुछ डिजिटल आर्ट वर्क कलेक्ट करते हो, मगर कलेक्शन की या किसी टाइप की हॉबीज़ की आदत पड़ जाती है। थर्ड लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में होना ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन है, बुरी नहीं है। आपको ओवरऑल इतनी करेज देगा कि आप दुनिया से लड़ पाएँ और अपनी डेस्टिनी खुद बना पाएँ। अगली पोजीशन है दोस्तों थर्ड लॉर्ड सेकंड हाउस में। ये बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है, जब भी कोई लॉर्ड अपने से 12th में आ जाए, अपने हाउस को छोड़ के 12th हाउस में आ जाए, तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाता है, थोड़ा इनऑस्पिशियस हो जाता है। इस केस में भी ऐसा जो इंसान होगा उसको डिज़ीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि थर्ड हाउस भी हमारा जो होता है वो लॉन्जेटिविटी को दिखाता है, सूक्ष्म आयु को रिप्रेज़ेंट करता है। तो यहाँ पे वो सूक्ष्म आयु को पीछे खींच रहा है, डिज़ीज़ेज़ कॉज़ कर सकता है, प्रॉब्लम कॉज़ कर सकता है आपकी हेल्थ में। थोड़ा-सा आपकी करेज को भी इफ़ेक्ट करेगा, आपका जो पराक्रम भाव है, जो आपका एक करेजियस साइड है, उसको थोड़ा-सा डिटेरियोरेट कर देगा। मगर इसके साथ-साथ थोड़ी-सी प्रॉब्लम भी कम आएगी तो आप फेस करने लायक होंगे। ज़िंदगी में हमें उतनी ही प्रॉब्लम दी जाती है जितनी हम फेस कर पाएँ, जितनी हम बर्दाश्त कर पाएँ। कई लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो करेजियस भी ज़्यादा होते हैं। इस केस में प्रॉब्लम्स भी थोड़ी कम होंगी पर करेज साइड भी थोड़ी-सी ऐसे लोगों की कम होगी। ऐसे लोगों की जो शॉर्ट ट्रैवल्स रहती है वो बहुत अच्छी नहीं रहती हैं। अगर वो ट्रैवल करते हैं तो वो बड़ी फ्रूटलेस सी होती हैं, उसमें नुकसान होने के भी चांसेस रहते हैं। चांसेस ये है कि अगर आप अपने बिज़नेस के या किसी भी काम के लिए बाहर जा रहे हैं या वेकेशन पे भी जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका नहीं होगा शॉर्ट ट्रैवल्स के अंदर। अब आपका 9th हाउस देखना पड़ेगा ये देखने के लिए कि लॉन्ग ट्रैवल कैसी रहेंगी। पर शॉर्ट ट्रैवल्स आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रहेंगी, अगर आपका थर्ड लॉर्ड सेकंड हाउस में है तो। अब हम देख लेते हैं दोस्तों थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में। ये ट्रैवलिंग के लिए एक बहुत अच्छी पोज़ीशन है और करेज के लिए भी एक अच्छी पोज़ीशन है। थर्ड लॉर्ड अपने हाउस में आ जाता है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा शौक होगा शॉर्ट ट्रैवल्स का कि बीच में कभी सैटरडे संडे घूम आएँ,
कभी थोड़े टाइम का कुछ घंटों का भी मिला तो अपने शहर में आस-पास कहीं दूर चले गए, खा पी के थोड़े मज़े करके वापस आ गए। ये ओवरऑल एक अच्छी पोज़ीशन है, आपके थर्ड हाउस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। आपके थर्ड हाउस को स्ट्रॉन्ग करने की वजह से आपके करेज को भी बढ़ाती है। चांसेस हैं कि इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा आदत होगी कुछ हॉबी पालने की। ये हॉबी किसी भी टाइप की हो सकती है, इवन ट्रैवलिंग भी एक टाइप की हॉबी है, तो हो सकता है आपकी ऐसी हॉबी भी रहे। ओवरऑल अच्छी पोज़ीशन है, आपको अच्छा नेबरहुड भी मिलेगा। आप जहाँ रहेंगे, आस-पास आपके जो लोग होंगे वो ठीक होंगे, आपके साथ फ्रेंडली भी होंगे और आपके साथ अच्छे से कम्युनिकेट भी करेंगे। थर्ड हाउस क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन का है, तो ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अपनी बात रखने के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं और ऐसा कोई इंसान अगर सोशल मीडिया का भी कोई काम करता है, तो सक्सेस मिलने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि आपका थर्ड हाउस जो कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपने ही हाउस में आके बैठा है। तो ऐसे केस में वो लॉर्ड स्ट्रांग हो जाता है और आपको सक्सेस देने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगली पोजीशन है दोस्तों थर्ड लॉर्ड फोर्थ हाउस में। ऐसे केस में जो आपके यंगर सिबलिंग होंगे चांसेस है कि वो आपके साथ रहेंगे। खास करके अगर आपके थर्ड लॉर्ड की दशा, अंतर्दशा, महादशा आ रही है तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और हो सकता है कि वो आपके साथ रहे। और ऐसे केस में जो आपके यंगर सिबलिंग होंगे आप देखेंगे कि वो आपके मदर के ज़्यादा क्लोज़ हैं। थर्ड लॉर्ड फोर्थ हाउस में एक ऐसी पोज़ीशन भी है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा शिफ्टिंग करेंगे। ऐसे लोग जो होता है कई बारी दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली से गुड़गाँव चले गए, गुड़गाँव से नोएडा चले गए, नोएडा से फिर वापस आ गए। जॉब की वजह से या किसी भी कारण से उनकी शिफ्टिंग रहती है। बार-बार वो अपना रेज़िडेंस चेंज करते रहते हैं। मगर ये कोई बहुत बुरी पोज़ीशन नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पोज़ीशन नहीं है। ओवरऑल एक मॉडरेट पोज़ीशन मैं कहूँगा अगर आपका थर्ड लॉर्ड जो है वो फोर्थ हाउस में आके बैठा हुआ है तो। अब हम देख लेते हैं दोस्तों थर्ड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में। ये एक ऐसी पोज़ीशन है जिसमें हो सकता है कि आपके फैमिली जो है, जो आपके बच्चे हैं वो ठीक-ठाक हों। यानी कि हो सकता है आपके 2 या 3 या 4 बच्चे हों। यहाँ पे हमें देश काल पात्र देखना होगा। पुराने ज़माने में ये पोज़ीशन 6, 7, 8, 10 बच्चे भी प्रोवाइड करती थी। अब क्योंकि ज़्यादातर फैमिलीज़ में 1 बच्चे होते हैं, तो अगर 2 या 3 बच्चे हो जाते हैं, ख़ास करके अगर 3 या उससे ज़्यादा है, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा कि यू आर ब्लेस्ड विद चिल्ड्रन, आपके बच्चे काफ़ी सारे हैं। तो अगर आपका थर्ड लॉर्ड जो है 5th हाउस में, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि आपको जो बच्चे होंगे, वो काफ़ी सारे होंगे। ये एक बहुत ही क्रिएटिव और अच्छी पोज़ीशन भी है क्योंकि ये 2 एस्पेक्ट को कंबाइन कर देती है। थर्ड हाउस है आपका कम्युनिकेशन, राइटिंग और ये सारी चीज़ें और फिफ्थ हाउस है आपकी क्रिएटिविटी। इन दोनों को जब कंबाइन कर दिया जाए तो बहुत अच्छा योग बन जाता है जिसमें आप एक राइटर बन सकते हैं, एक आर्टिस्ट बन सकते हैं, कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, जर्नलिज्म में जा सकते हैं, आपके लिए बहुत सारे एवेन्यू खुल जाएँगे। ओवरऑल अच्छी पोज़ीशन है अगर आपका थर्ड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आके बैठा है तो। अगली पोज़ीशन है दोस्तों थर्ड लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में। ये एक अच्छी पोज़ीशन नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, ख़ास करके लिटिगेशन की प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहेंगे। जब भी आपका 6th हाउस एक्टिवेट होगा या 3rd हाउस एक्टिवेट होगा, 3rd का लॉर्ड एक्टिवेट होगा, तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाएँगे लिटिगेशन आने के। ऐसे केस में काफ़ी हर्डल्स आते हैं लाइफ़ में, मगर एक करेज भी होती है, जो इंसान उस करेज के साथ उन हर्डल्स को क्रॉस कर पाता है। आप कह सकते हैं कि जितनी भी हर्डल्स आएँगी, उसको आप ब्रेवली एक फेस कर पाएँगे, किसी मुसीबत में फँसेंगे नहीं। मगर आपकी इस पोज़ीशन में आपके जो यंगर सिबलिंग है, उनके साथ लड़ाई-झगड़ा रह सकता है। इवन आपके जो एल्डर सिबलिंग है, उनके साथ भी यहाँ पे लड़ाई-झगड़ा हो सकता है। हो सकता है कि आपका कोई डिस्प्यूट हो जाए, किसी भी कारण से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, पर वो बढ़ते-बढ़ते आपकी लिटिगेशन की तरफ भी जा सकती है। इसलिए थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्टफुल ना हो। कोशिश करें कि अपनी कम्युनिकेशन से ही, बात करके ही कोई भी डिफरेंसेस है तो उनको रिज़ॉल्व कर लें, उनको लंबा ना खींचे। अगली पोज़ीशन है दोस्तों थर्ड लॉर्ड 7th हाउस में। बहुत ज़्यादा अच्छी पोज़ीशन नहीं है, आपकी मैरिज में प्रॉब्लम कॉज़ कर सकती है। हो सकता है आपकी मैरिज में डिले कर दे या फिर आपका पार्टनर जो है थोड़ा-सा अग्रेसिव हो। अगर आपका थर्ड लॉर्ड 7th हाउस में है, हो सकता है कि जिनसे आप शादी कर रहे हैं, वो भी आपके नियर बाय हो सकता है कि आप दिल्ली में पैदा हुए हैं, वो भी दिल्ली के ही हो, किसी और एरिया में रहते हो, साउथ दिल्ली के आप हैं, वो वेस्ट दिल्ली के हो सकता है नोएडा के हों, मगर वो आस-पास एरिया में हो सकते हैं।
ऐसे केस में आपकी शादी में प्रॉब्लम आ सकती है मैरिज के बाद। अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़े अग्रेसिव हो और क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड है तो आपके सुख भाव को थोड़ा पीछे खींचे। बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है, पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, थोड़ी मॉडरेटली नेगेटिव पोजीशन है, अगर आपका जो थर्ड लॉर्ड है वो 7th हाउस में आके बैठा है तो। अगली पोजीशन है दोस्तों थर्ड लॉर्ड 8th हाउस में। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है, मगर जो लोग स्पिरिचुअल स्टडी करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना चाहते हैं, मोक्ष की तलाश में हैं, उनके लिए ये पोजीशन अच्छी है। ऐसी पोजीशन में एक प्रॉब्लम और आती है कि अगर आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो आपको काफ़ी हर्डल्स होंगे। हमने पहले देखा था कि थर्ड लॉर्ड आपका 4th हाउस में है, तो आप शिफ्ट करते जा रहे हैं, आप कंटीन्यूअसली शिफ्ट कर रहे हैं, पर वो एक अच्छी स्मूथ शिफ्टिंग थी। यहाँ पे अगर आपको शिफ्टिंग करनी पड़ती है, तो काफ़ी हर्डल्स होंगे, प्रॉब्लम आएँगी, आपका सामान चोरी हो सकता है, आपको कोई दिक्कत आ सकती है ट्रैवलिंग के टाइम में, हो सकता है जहाँ पे आप नई जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पे आप खुश ना हो, आपको सेटअप होने में टाइम लगे। बहुत ज़्यादा अच्छी पोज़ीशन नहीं है, मगर हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप ओकल्ट स्टडीज़ में इंटरेस्टेड हैं, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, स्पिरिचुअल स्टडी में इंटरेस्टेड हैं, उसके लिए पोज़ीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है अगर आपका थर्ड लॉर्ड 8th हाउस में है तो। अब हम देख लेते हैं दोस्तों थर्ड लॉर्ड 9th हाउस में। एक अच्छी पोज़ीशन है, आपके यंगर सिबलिंग जो होंगे या जो भी आपके सिबलिंग हैं, वो आपके लिए लकी रहेंगे। ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है, चाहे वो लॉन्ग ट्रैवल हो, चाहे वो शॉर्ट ट्रैवल हो। आप ट्रैवल करना पसंद करेंगे और उन ट्रैवल से आपको गेन भी होगा। ये एक ऐसी पोज़ीशन है जिसमें अगर आपका कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टाइप का बिज़नेस है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर सकता है। आपको शॉर्ट ट्रैवल से, लॉन्ग ट्रैवल से दोनों से ही गेन है और ट्रैवल और आपके सिबलिंग दोनों ही आपके लिए लकी प्रूव होंगे, अगर आपका थर्ड लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में आके बैठा हुआ है तो। अब हम देख लेते हैं दोस्तों थर्ड लॉर्ड 10th हाउस में। एक ऐसी पोजीशन है कि जिसमें आपका काम आपको काम नहीं लगता। चांसेस होते हैं कि आप कोई काम हॉबी के लिए करते हैं। सपोज करिए आपको लिखने का बहुत शौक है, आप राइटिंग करते हैं और ना अनजाने जाने में आपकी जो बुक्स हैं, आप जो लिखते हैं वो इंटरनेट पे आप डालते हैं और बहुत फेमस हो जाते हैं। ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें अगर आप कोई मंडेन जॉब भी कर रहे हैं, उसको भी आप अपनी हॉबी बना लेंगे, एक रूटीन बना लेंगे और आप उसमें बोर नहीं होंगे। एक अच्छी पोजीशन है ओवरऑल अगर आपका थर्ड लॉर्ड 10th हाउस में जा रहा है, मगर साथ ही साथ आपके करियर पे भी इम्पैक्ट डालेगा। थोड़ा आपको अपने करियर में एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, आपको अपने करियर में मेहनत भी करनी पड़ेगी और हो सकता है कि आपके करियर को थर्ड हाउस से लिंक कर दे। यानी कि कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कोई ऐसा काम आपसे कराए राइटिंग का या जर्नलिज्म का जो कि आपके करियर से डायरेक्टली लिंक हो जाए। थर्ड लॉर्ड 10th हाउस में एक एवरेज से बेटर पोजीशन कहूँगा मैं, एक ठीक पोजीशन है और अगर आपकी ये पोजीशन है तो आपका ऐसे करियर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अब हम देख लेते हैं दोस्तों थर्ड लॉर्ड 11th हाउस में। ये जो लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं उनके लिए एक अच्छी पोजीशन है। आप लोग अपने ट्रैवलिंग से गेन कर सकते हैं, खास करके अगर आप उसमें एक सोशल मीडिया का फैक्टर भी कंबाइन कर देंगे। सपोज करिए आप कहीं दूसरे कंट्री में ट्रैवल करने जा रहे हैं, अगर आप व्लॉग बनाना शुरू कर देंगे, तो आपको उससे डेफ़िनिटली इनकम होने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पे डिपेंड भी करेगा कि आपका लॉर्ड कौन-सा है, अगर आपका वीनस है, जुपिटर है और आपकी राशि कौन-सी बैठ रही है, आपका लगन कौन-सा है, इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। बट ओवरऑल जेनेरिकली आप ये देखेंगे कि ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग से गेन होगा। ऐसे लोगों को अपने सिबलिंग से भी काफ़ी ज़्यादा गेन होता है और अगर वो कोई नया बिज़नेस सेटअप करते हैं, अगर वो कोई एंटरप्रेन्योर है या फिर कोई स्टार्टअप फाउंड कर रहे हैं, तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि करेज है, करेज से गेन है। एक अपनी कंपनी स्टार्ट करना, ये भी एक करेज का काम होगा जिससे उन्हें गेन होने के चांसेस रहेंगे, अगर आपका थर्ड लॉर्ड 11th हाउस में जाके बैठा है तो। आखिरी पोज़ीशन है दोस्तों थर्ड लॉर्ड 12th हाउस में। ये बहुत ज़्यादा अच्छी पोज़ीशन नहीं है, मगर अगर आप फ़ॉरेन लैंड में जाते हैं, तो ये काफ़ी ऑस्पिशियस पोज़ीशन है। हमारा 3 और 12 तो आ ही गए हैं। अगर यहाँ पे 3, 9, 12 का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आप अपनी एजुकेशन के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए बाहर शिफ्ट होंगे। और ये एक अच्छी पोजीशन है जो बाहर आपको सक्सेस भी दिखाती है, आपको काम करने का या बाहर रहने की करेज भी देती है और आप वहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं अगर आपका साथ में 4th हाउस भी इन्वॉल्व हो जाए। मगर जेनेरिकली भी थर्ड लॉर्ड अगर आपका 12th हाउस में बैठा है,
तो ये एक अच्छी ऑस्पिशियस पोज़ीशन है फॉरेन लैंड के लिए, जो लोग फॉरेन में जाना चाहते हैं उनके लिए। मगर साथ ही साथ आपको देखना होगा कि आपको अपने सिबलिंग से लॉस है। आपके जो भी यंगर ख़ास करके सिबलिंग होंगे, उनको भी आपसे लॉस होगा और आपको भी उनसे लॉस होगा। तो ऐसी सिचुएशन में रिकमेंडेड रहता है कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल टाई अप ना रखें। आप उनके साथ वैसे बात करिए, अच्छे रिलेशन रखिए, मगर फाइनेंशियल टाई अप इनमें इस केस में दोनों को ही लॉस दे सकता है। तो दोस्तों, हमने सारे जो पोज़ीशंस हैं डिफरेंट थर्ड लॉर्ड की वो ब्रीफली देखी। हमने समझा कि एक चार्ट के अंदर थर्ड लॉर्ड कहाँ पे जाके बैठा है, वो क्या सिग्निफ़ाई कर रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर आ जाएँगे। आपका थर्ड लॉर्ड अगर सपोज़ करिए सन बन रहा है और वो 10th हाउस में जाके बैठ रहा है, तो हमें ये तो पता ही है कि आपका जो करियर है वो कम्युनिकेशन इन चीज़ों से जुड़ रहा है। पर सन है तो वो बहुत ज़्यादा एक लीडरशिप भी रोल देगा, आप अपना खुद का काम भी कर सकते हो और गवर्नमेंट के साथ भी टाई अप कर सकते हैं। अगर वो वीनस बन जाता है और 11th हाउस में चला जाता है, तो आप ट्रैवल से तो कमाएँगे, कमाएँगे, पर ये बहुत ही एक अच्छी लग्ज़रियस कमाई भी हो सकती है। आप लग्ज़री कंट्रीज़ और होटल्स को ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं, उनसे आपको ज़्यादा इनकम होगी। तो डिपेंड करेगा कि आपका थर्ड का लॉर्ड कौन है, वो कहाँ जाके बैठा है और आपका लगन क्या है, राशि क्या है इन चीज़ों पे। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो हर बार की तरह आप जानते ही हैं, आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितने लोगों का हो सके मैं उनको ब्रीफ़ली उनका समझा पाऊँ कि थर्ड लॉर्ड क्या सिग्निफ़ाई कर रहा है उनके चार्ट में। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फ़ॉलो भी कर सकते हैं।